संगमरमर से बना हुआ महल जो चारों तरफ से गार्डन से घिरा हुआ था। खूबसूरत फूल और उनकी देखभाल करते हुए लोग, पूरे महल को बॉडीगार्ड्स ने घेर कर रखा था, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूक थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि यहाँ रहने वाले लोग और यह महल कोई आम नहीं है। वहीं इस महल के तीसरी छत के एक कमरे में सुबह की इस रोशनी में भी अंधेरा छाया हुआ था। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद यहाँ तक कभी रोशनी पहुँचती ही नहीं, और इस कमरे में रहने वाले इंसान ने कभी रोशनी देखी ही नहीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी आ रही थी, जिसे कमरा हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी राजकुमारी का कमरा हो, और शायद यह सच भी था। कमरे के बीचों बीच रख खूबसूरत से बेड पर एक लड़की सोई हुई थी, जिसके बाल बेड से नीचे फ्लोर पर बिखरे हुए थे। उस लड़की की आंखें खुली हुई थीं, जो कमरे के छत को देखे जा रही थी। उस लड़की का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी वह खूबसूरत आंखें उस पीली रोशनी में तारों की तरह चमक रही थी। नीली खूबसूरत आंखें जो समंदर की तरह गहरी दिखाई दे रही थी। तभी एक झटके से दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही वह लड़की जो छत को देख रही थी, वह एक झटके में बेड से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें जो अभी तक खाली थीं, उनमें डर और खौफ नजर आने लगता है। तैयार रहना, शायद आज आपका ख्वाब पूरा होने वाला है। आज आपकी बहन की सगाई है। जो आप करना चाहती थी उसे करने की इजाजत हम आपको देते हैं। दरवाजे पर खड़ी एक औरत, जिसने एक खूबसूरत सी साड़ी पहन के रखी थी, साफ तौर पर वह दिखाई तो नहीं दे रही थी, पर फिर भी उसे देखकर वह 44-45 साल की लग रही थी। वह औरत धीरे धीरे कमरे में दाखिल होने लगती है। जैसे जैसे उसके कदम कमरे में दाखिल हो रहे थे, वैसे वैसे उस लड़की की आंखों का डर बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में नमी आने लगती है। याद रखना, यह सिर्फ उसके बोलने पर हो रहा है, वरना हम ऐसा कभी भी होने नहीं देते। यह बोलकर वह औरत उस लड़की को घूरने लगती है, जो बेड पर बैठी हुई थी। उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दे रहे थे, पर उसकी आंखों का डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पर उसे देखने के बाद वह औरत कमरे से बाहर निकल जाती है और इसके साथ ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। उस औरत के कमरे से बाहर निकलते ही वह लड़की फिर से बेड पर गिर जाती है और वैसे ही छत को देखने लगती है, जिस पर चांद और बहुत सारे तारे बने हुए थे, जिसे बहुत ही खूबसूरती से कारीगरों ने बनाया था। हाँ, हमें पता है, सब आपकी मर्जी का होगा, जैसे आप चाहती हैं। हमने वैसे ही तैयारी की है, आप फिक्र मत कीजिए। वह औरत जो अभी अभी उस लड़की के कमरे से बाहर निकली थी, अपने फोन पर बात करते हुए जाने लगती है। जैसे जैसे वह औरत आगे बढ़ती जा रही थी, उसके पीछे की लाइट धीरे धीरे बंद होने लगती है और आखिर में उस फ्लोर पर अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। मुंबई, द आवर आर क्लाउडविंग। प्रेसिडेंट, जैसा आपने कहा था, सारी तैयारियां हो गई हैं। बिग बॉस ने आपको रोज कासल बुलाया है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल का लग रहा था, वह सामने चेयर पर बैठे हुए इंसान से यह कहता है, जिसकी चेयर पीछे के लिए मुड़ी हुई थी। उसकी बात सुनकर चेयर पर बैठे इंसान, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, अपना हाथ उठाकर उसे बाहर जाने का इशारा करता है। उस इंसान का इशारा पाते ही सामने खड़ा इंसान अपना सर हिलाकर वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही एक और इंसान कमरे में दाखिल होता है। You know, Khan, when someone tries to come into my life without my permission, I give him a vision of hell. उस कमरे में एक डार्कनेस से भरी हुई आवाज गूंज जाती है। भले ही यह आवाज बहुत शांति थी, पर उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरा किसी को घेर रहा हो। अहमद खान, जो अभी अभी केबिन में दाखिल हुआ था, उस शख्स की आवाज सुनकर एकदम से अपनी जगह पर रुक जाता है। इट इज अर्जेंट प्रेजेंट, अहमद बहुत ही शांत और गंभीर को कर कहता है। वही उसकी बात सुनकर वह शख्स जो अभी तक अपनी चेयर को पीछे करके बैठा हुआ था, अपनी चेयर सामने की तरफ घूमता है। उस शख्स के घूमते ही अहमद अपना सर हिलाकर उसे रिस्पेक्ट से कहता है। वह उन्हें मारना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने हमें से मदद मांगी है। यह बोलकर अहमद एक रेड कलर की फाइल टेबल पर सामने रख देता है। ब्लैक शर्ट, फॉर्मल ब्लैक पैंट में
वह शख्स चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और हाथों में एक पेन जिसे वह गोल गोल घूम रहा था। उसके बाल उसके माथे तक आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरत आंखों को ढक रहे थे जो इस वक्त बंद थी। गोरा चेहरा, मस्कुलर बॉडी जो उसकी शर्ट में ही उभर कर दिखाई दे रही थी, और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी हाइट यही कोई 2 इंच होगी। हाथ में पकड़े हुए पेन से वह उस फाइल के पहले पन्ने को पलटता है और फिर अपनी आंखें धीरे से खोलकर उसे देखता है। आंखें खोलते ही उसकी नज़र फाइल में पड़ जाती है। फाइल में लगी उस तस्वीर को देखकर उसकी नज़र उस पर ही ठहर जाती है। यू नो व्हाट खान, मुझे इसे पहली नज़र में देखकर ही इससे नफरत हो गई। यह बोलकर वह अपनी नज़र उठाकर सामने खड़े अहमद को देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट अगर कोई लड़की देख लेती तो वह अपना दिल पहली नज़र में ही हार जाती और उसके बिस्तर तक आने के लिए तैयार हो जाए। इतनी हसीन थी उस शख्स की मुस्कुराहट। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। रुद्रंश राठौर, अंडरवर्ल्ड माफिया जिन्हें लोग बिना देखे ही काली दुनिया का राजा कहते हैं, और वर्ल्ड एस 9.0 एक बिजनेस टाइकून। रुद्रांश का शांत रहना उसकी आदत है, पर लोग उसे द डिस्ट्रॉयर और मिजरी किंग कहते हैं। रुद्रांश अपनी जगह से खड़ा होता है और ग्लास वॉल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त वह 56 फ्लोर पर था, जहां से आधी से ज्यादा मुंबई शहर दिखाई देता था। जाने की तैयारी करो, खान दादाजी की इज्जत का सवाल है। अगर वह चाहते हैं कि हम शादी करें तो हम जरूर करेंगे। आफ्टर ऑल ही इज माई फेवरेट दादू। यह बोलकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर कौन है यह रुद्राक्ष राठौड़ और किसे मारना चाहता है? और कौन थी वह लड़की?